हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ओबेसिटी यानी कि मोटापा के बारे में बताती हूँ। होता क्या है ओबेसिटी, पहले तो हम यही जान लेते हैं। ओबेसिटी इज डिफाइंड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल और एक्सेसिव बॉडी फैट विच लीड्स टू सेवरल हेल्थ इश्यूज। होता क्या है मोटापा कि जब हमारे शरीर में वसा अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है, एक सीमा से अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है, तो उसे हम मोटापा कहते हैं। इसकी वजह से हमारी एज वो भी कम हो जाती है, आयु भी छीड़ हो जाती है। फिर आते हैं, अगर हम ओबेसिटी को यानी मोटापे को बीएमआई के टर्म में बताते हैं, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, उसके टर्म में अगर हम बताते हैं तो ओबेसिटी जो होता है, अगर हमारा बीएमआई 30 kg पर मीटर स्क्वायर से अधिक है तो हम उसे ओबेस कहते हैं। बीएमआई होता क्या है? बीएमआई को निकालने के लिए हम वेट बाई हाइट करते हैं। वेट केजी में होता है और हाइट मीटर स्क्वायर में होता है। अब हम जानते हैं कि नॉर्मल हमारा बीएमआई क्या होता है। अगर बीएमआई 18.5 से कम है तो हम अंडर न्यूट्रिशन आते हैं। फिर हमारा बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 की रेंज में है तो हम नॉर्मल में आते हैं। 24.9 से लेके 29.9 तक ये जो हमारा है, ये हमारा ओवरवेट में आता है। फिर हम आते हैं 30, जिसे जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है, वो ओबेसिटी में आता है। तो 30 टू 34.9 ये हमारा क्लास 1 ओबेसिटी में आता है। 35 टू 39.9 ये हमारा क्लास 2 ओबेसिटी में आता है। और 40 से अब जो होता है ये एक्सट्रीमली ओबेस होता है और ये हमारा क्लास 3 ओबेसिटी में आता है। अगर हम ओबेसिटी को डिफाइन करें वेस्ट सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग, तो जो फीमेल्स होती हैं उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस मोर देन 80 सेंटीमीटर है, और अगर मेल का वेस्ट सरकमफ्रेंस मोर देन 90 सेंटीमीटर है तो उसे हम एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। फिर हम बताते हैं आपको वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशियो में आते हैं तो जो हमारा नॉर्मल वेस्ट टू हिप रेशियो होता है वो लेस देन 0.8 होता है फीमेल में और लेस देन 0.9 होता है मेल में। और अगर 0.8 से अधिक है फीमेल में या 0.9 से अधिक है मेल में तो वो एबनॉर्मल हो गया, मतलब हम ओबेसिटी में जा रहे हैं। फिर हम आपको बताते हैं जो ओबेसिटी है ये सिर्फ एक मेडिकल मतलब कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है। इट इज नॉट ओनली कॉस्मेटिक कंसर्न बट इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम। यह बहुत बड़ी बीमारी है। इसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। फिर हम आपको ओबेसिटी के कॉज के बारे में बताते हैं। देखा जाए तो ओबेसिटी को कॉज के बेसिस पे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज द सिंपल एंड अनदर इज द सेकेंडरी वन। सिंपल में क्या होता है कि सिंपल ओबेसिटी में होता क्या है कि हमारे जेनेटिक कॉज हो गया, साइकोलॉजिकल कॉज हो गया, फिजियोलॉजिकल कॉज हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। साइकोलॉजिकल में अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इन सब की वजह से भी हमें मोटापा हो सकता है। फिर हम आते हैं इसके सेकेंडरी कॉज में। इसमें होता है हाइपोथायराइडिज्म हो गया, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, डायबिटीज हो गया, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हो गए, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए। इन सब की वजह से भी हमें मोटापा होता है। मोटापा एक जानलेवा बीमारी है। सबसे प्रमुख कारण यह है कि जितनी ऊर्जा में हम खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और हमारी शारीरिक गतिशीलियां जो है वो कम हो रहती हैं, उसका अभाव रहता है, तो मोटापा बहुत तेजी से होता है। अब सबसे आजकल देखा जाए तो जो मानसिक और शारीरिक रोग की वजह से भी मोटापा होता है, लेकिन यह बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। ज्यादातर तो इसी की वजह से मोटापा होता है कि हम अत्यधिक भोजन का सेवन करते हैं और हम उतना ऊर्जा में काम नहीं करते हैं। सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रतिदिन सुबह उठकर गर्म पानी का सेवन करेंगे तो जो हमारे शरीर में वसा इकट्ठा है वो पिघलकर निकल जाएगी शरीर से। तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें मोटापे की दिक्कत है तो वो प्लीज सुबह उठकर गर्म पानी का सेवन करें। फिर हम इनके मोटापे के कुछ और कारण बताते हैं, जैसे कि हो गया कि व्यायाम ना करना,
भोजन का अत्यधिक सेवन कर लेना और उतनी मात्रा में काम ना करना, ऊर्जा का खर्च ना होना। फिर हो गया कुछ बीमारियां हो गई जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, मधुमेह हो गया। फिर हम आते हैं देखते हैं कि मोटापे की वजह से क्या होता है, इंसान का जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है, उसे अंदर अंदर ग्लानि महसूस होने लगती है, वो लोगों से दूर सोशल नहीं रहता है, वो अपने मोटापे की वजह से सबसे दूर भागने लगता है, वो अकेले रहता है, अकेलेपन में रहना चाहता है। मोटापे में या तो इंसान अत्यधिक सोता है या तो बहुत ही कम सोता है। फिर हम आप लोग को मोटापे के कुछ सिम्टम्स, ओबेसिटी के सिम्टम्स और मोटापे के लक्षण के बारे में बताना चाहते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट इज द ब्रीथलेसनेस, जिसे हम कहते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर आते हैं सेकेंड वन, दैट इज द पेन इन लेग्स, हमें पैरों में दर्द होने लगता है, चलने में हमें दिक्कत होने लगती है। फिर हम आते हैं बताते हैं आपको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, जहां जहां पे जिस एरिया में फैट इकट्ठा होता है उस एरिया में स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। फिर स्लीप एपनिया, मतलब हमें सोने में प्रॉब्लम होती है, रात में हम सही से प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं, बार बार हमारी नींद खुल जाती है। फिर स्नोरिंग, रात को हम खर्राटे लेते हैं, सोते टाइम हम खर्राटे लेते हैं। फिर है स्वेटिंग मोर देन यूजुअल, अत्यधिक पसीना का आना। फिर है एकेंथियोसिस नाइग्रिकेंस, इसमें क्या होता है कि जो हमारे गले हैं उस पे हमारी ये काली पट्टियां या वेलवेट कलर की पट्टियां बन जाती हैं, मोटी लेयर। फिर अब मैं आप लोग को टाइप्स ऑफ ओबेसिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। ओबेसिटी जो है वो दो प्रकार की है, एंड्रॉइड जिसे हम एप्पल शेप्ड ओबेसिटी कहते हैं, और गाइनॉइड जिसे हम पियर शेप्ड ओबेसिटी कहते हैं। एंड्रॉइड में क्या होता है कि जो मोटापा होता है वो हमारे वेस्ट लाइन के ऊपर होता है, और गाइनॉइड में जो होता है हमारा वेस्ट लाइन के नीचे होता है। वेस्ट लाइन के ऊपर अर्थात जो फैट है वो हमारे एब्डोमेन एरिया में, पेट के एरिया में इकट्ठा होता है, और गाइनॉइड में जो है हमारा ये बिलो वेस्ट लाइन होता है, ये हमारे हिप्स और वेस्ट के आसपास मोटापा फैट इकट्ठा होता है। एंड्रॉइड में क्या होता है, ये जो होता है मोर कॉमन टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, और गाइनॉइड जो होता है वो लेस कॉमन टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। ये एंड्रॉइड जो है हाईली रिस्की होता है, गाइनॉइड जो है वो लो रिस्क होता है। एंड्रॉइड जो होता है ये यूजुअली मैन में होता है, आदमियों में होता है, और वुमेन्स जो मेनोपॉज के करीब होती हैं उनमें होता है। और गाइनॉइड जो है ये मोस्टली वुमेन में होता है, बिफोर मेनोपॉज होता है। एंड्रॉइड जो होता है, एंड्रॉइड में क्या होता है, जो हमारे विशल और सबक्यूटेनियस फैट है वो अत्यधिक होते हैं, और गाइनॉइड में वो कम होते हैं। एंड्रॉइड में क्या होता है, जो हमारा एब्डोमिनल गर्थ है वो अत्यधिक होता है हिप के गर्थ से, और गाइनॉइड में क्या होता है, हमारे जो हिप का गर्थ है वो एब्डोमिनल गर्थ से कम होता है। एंड्रॉइड में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कॉर्टिसोल और इंसुलिन होते हैं, और गाइनॉइड में जो होता है वो क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन होता है। अब हम आप लोग को इसके हेल्थ रिस्क फैक्टर के बारे में बताना चाहते हैं। पहला रिस्क फैक्टर, जैसे कि होता क्या, मोटापे की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, लिवर डिजीज होते हैं, डायबिटीज हो जाता है, कैंसर होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड डिजीज हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होते हैं, हार्ट डिजीज हो जाते हैं, गाउट होता है, डेथ भी हो जाती है कभी कभी तो मोटापे में। यूजुअली देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे हार्ट्स पे होती है, और सबसे ज्यादा तो कैंसर होता है आजकल मोटापे की वजह से। तो इट्स बेटर कि हम इन सब चीजों को अपने प्रति वो करें, हम मोटापे से दूर हो जाएं। सबसे मोटापा जो है वो यूजुअली 11 ऑर्गन के कैंसर को बहुत ही तेजी से अफेक्ट करता है, जैसे कि इसोफेजियल कैंसर हो गया, मल्टीपल मायोलिमा हो गया, बाइलरी ट्रैक्ट का कैंसर हो गया, पैनक्रियाटिक हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, ओवरी हो गया, यूट्रस हो गया, ब्रेस्ट, कोलन एंड रेक्टल। These are the organs which are mostly affected by obesity in the case of cancer. अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम मोटापे से कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है इसके। तो सबसे पहले तो हमें जंक फूड्स अवॉइड करने हैं, हमें बिल्कुल जंक फूड्स तो लेना ही नहीं है, और फ्राइड फूड्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, इन सबको तो अवॉइड करना है। जैसा कि मीठे खाने की वजह से भी मोटापा होता है, तो हमें मीठा भी अपनी डाइट से एकदम बैकआउट कर देना है, बिल्कुल नहीं लेना है मीठा। हमें कार्बोहाइड्रेट को भी कम कर देना, प्रोटीन पे ज्यादा जाना है।
कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना है, प्रोटीन पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना है, अवॉइड स्ट्रेस, हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करना होगा, हमें खाते वक्त टीवी नहीं देखना होगा। हमें कुछ लोगों की आदत होती है वो दिन में खाना खा के सो जाते हैं, तो ये भी एक प्रमुख कारण है मोटापे का। तो हमें खाना खा के तुरंत लेटना नहीं होगा। फिर हम कुछ मेडिकेशंस भी ले सकते हैं, जैसे कि आजकल आता है मार्केट में ऑर्बिस्टैट करके, इसे हम ले सकते हैं। इसे हम दिन में 3 बार खाने के विटामिन ले सकते हैं। बाकी रेस्ट जो है हमें यही प्रिवेंशन करने होंगे, अपने जंक फूड वगैरह को अवॉइड करने होंगे। थैंक यू फॉर टुडे।